वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जहां पे फेज़ 2 का एग्जाम्स होना है। फेज़ 2 का एग्जाम्स कब है आपका? 4 अगस्त 2024 को। और हम लोग पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। पेपर 1 क्या होता है? मध्य प्रदेश जीके। तो मध्य प्रदेश जीके में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन को आज देखेंगे, और वो क्या है हमारा? मध्य प्रदेश के जनजातीय लोक नृत्य। और इस प्रकार के छोटे से टॉपिक से अक्सर प्रश्न आते हैं, और यहाँ पर आपको अगर याद है तो ही कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपको यहाँ से स्किप करना पड़ेगा इन प्रकार के प्रश्नों से। 9 जून को जो एग्जाम हुआ था ना, वहाँ इस यूनिट से प्रश्न आए थे, है ना। लोक संस्कृति से प्रश्न अक्सर आते हैं। और 9 जून को जो फर्स्ट फेज का एग्जाम हुआ था एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का, वहाँ इस यूनिट से प्रश्न पूछे गए थे, है ना। तो चलिए उस प्रश्न को भी देखेंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, और फिर हम लोग इसको कवर भी करेंगे। मध्य प्रदेश की कला संस्कृति और उसमें से जनजातियों के प्रमुख लोक नृत्य, यानी कौन सा लोक नृत्य कौन सी जनजाति का, ये आपको याद करना है। और इस नृत्य की क्या विशेषता है ना, कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं सभी नृत्य के, उसके बारे में आपको करना होगा। तो चलिए, कर्मा नृत्य। तो सबसे पहले कर्मा नृत्य के बारे में जानेंगे कि यह किस क्षेत्र में होता है और किस जनजाति द्वारा किया जाता है। कर्मा नृत्य जो है किस क्षेत्र में होता है और किस जनजाति द्वारा किया जाता है। दो चीज़ों को देखना है, गोंड और बेगा। सबसे पहला काम क्या हो गया? गोंड और बेगा द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? मंडला क्षेत्र में। बस दो ही टॉपिक यहाँ पे कर पॉइंट आपको निकालना है, दो ही पॉइंट आउट करना है, दो ही चीज़ों को, कि किस जनजाति द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है, गोंड और बेगा, कहाँ पर? मंडला क्षेत्र में। चलिए, इनकी शैली कैसी है, किस प्रकार इसका प्रस्तुतिकरण होता है? तो इसका प्रस्तुतिकरण होता है सामूहिक, यानी स्त्री पुरुष मिलकर सामूहिक नृत्य करते हैं कर्मा में। विशेषता क्या है? मंडली के बेगा और गोंडों का प्रमुख नृत्य, जैसा अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा, किसका नृत्य है ये? बेगा और गोंडों का। बेगा और गोंड का प्रमुख नृत्य है ये। चलिए नेक्स्ट, परधोनी नृत्य। कौन सा नृत्य है? परधोनी नृत्य। तो परधोनी नृत्य किस क्षेत्र में होता है और किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो सबसे पहले परधोनी नृत्य बेगा जनजाति द्वारा किया जाता है, और क्षेत्र कौन सा? मंडला, बालाघाट और खंडवा। 3 क्षेत्र का नाम याद रखेंगे, मंडला, बालाघाट और खंडवा में आपका परधोनी नृत्य किया जाता है। परधोनी नृत्य शैली क्या है? यह विवाह के अवसर पर बारात की अगवानी के लिए, आपसे यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है, और जब विवाह होता है जनजातियों में, तो बारात जब आता है उसके अगवानी के लिए कौन सा कर सकते हैं लोक नृत्य किया जाता है, उस लोक नृत्य का क्या नाम हो गया? परधोनी। विवाह के अवसर पर बारातियों के आगमन पर जो नृत्य किया जाता है उसका नाम क्या हो गया? देख लीजिए आप, परधोनी नृत्य। चलिए नेक्स्ट, दशहरा नृत्य। नाम से स्पष्ट है, हम लोग किसको? दुर्गा पूजा को दशहरा भी बोलते हैं। तो यह नृत्य कब होगा? तो दशहरा में ही होगा, विजयादशमी के अवसर पर। किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बेगा जनजाति द्वारा। एरिया देख लीजिए, बालाघाट, आपको मंडला, बालाघाट और खंडवा। मंडला, बालाघाट और खंडवा क्षेत्र में दशहरा नृत्य किया जाता है, विजयादशमी के अवसर पर किया जाता है। इसके बाद चलिए, हुल्की नृत्य। हुल्की नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो यह भी आपका मंडला और पन्ना जिले में किया जाता है, मुरिया आदिवासी के द्वारा किया जाता है। हुल्की नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? मुरिया आदिवासी के द्वारा किया जाता है, मंडला और पन्ना जिले में। और किस प्रकार का नृत्य है ये? लड़के और लड़कियों द्वारा प्रश्न उत्तर के रूप में ये लोक नृत्य किया जाता है। कुछ उनके सब प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर देते हैं, और इसी प्रश्न उत्तर के शैली में यहाँ पर नृत्य होता है। तो कौन सा नृत्य ऐसा है जो प्रश्न उत्तर की शैली में किया जाता है? तो हुल्की नृत्य। किस जनजाति द्वारा? तो मुरिया जनजाति द्वारा। कौन सा एरिया? मंडला और पन्ना जिले में। नेक्स्ट जो हमारा भगोरिया नृत्य। भगोरिया नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो भगोरिया नृत्य किया जाता है भील आदिवासी जनजाति द्वारा। और कहाँ पर? झाबुआ और अलीराजपुर में ये नृत्य प्रचलन में है। झाबुआ और अलीराजपुर में भगोरिया नृत्य प्रचलन में है, और यह भील जनजाति द्वारा किया जाता है। कब ये नृत्य किया जाता है? होली और अन्य रंग बिरंगे, कह सकते हैं कि वस्त्र पहनकर, होली में रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर युवक और युवतियों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो होली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य होता है? भगोरिया।
किसके द्वारा किया जाता है? भील जनजाति द्वारा। भगोरिया नृत्य कहाँ पर होता है? झाबुआ और अलीराजपुर में। तो 3-4 प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। अगला थापटी नृत्य, नृत्य का नाम क्या है? थापटी नृत्य। तो थापटी नृत्य कौन करता है? तो थापटी नृत्य करता है आपका कोरकू जनजाति। थापटी नृत्य करता है कोरकू जनजाति द्वारा, और यह स्त्री पुरुष द्वारा सामूहिक रूप से इस नृत्य को किया जाता है। और यहाँ पर गोल परिक्रमा करते हुए ये लोग नृत्य करते हैं थापटी नृत्य। किस जनजाति द्वारा? कोरकू जनजाति द्वारा। और यह सामूहिक है, गोलाकार रूप से स्त्री और पुरुष मिलकर यह नृत्य को करते हैं। अगला है सेला नृत्य। नृत्य का नाम क्या है? सेला नृत्य। यह गोंड कर्मा आदिवासी क्षेत्र में होता है, यानी गोंड जनजातियों का यह प्रमुख नृत्य है सेला नृत्य। और इसमें क्या होता है? यह नृत्य भाईचारे का प्रतीक है, जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा? तो सेला नृत्य। केवल पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट, अटारी नृत्य। अटारी नृत्य जो होता है ना, यह भूमिया और बेगा आदिवासियों द्वारा किया जाता है। अटारी नृत्य कौन करता है? भूमिया और बेगा आदिवासियों द्वारा। शैली, इसकी शैली क्या है? वर्तुलाकार नृत्य है। वर्तुलाकार नृत्य होता है ये। एक पुरुष के कंधे पर 2 पुरुष आरूढ़ होते हैं, यानी एक व्यक्ति के ऊपर 2 व्यक्ति उसके कंधे पर चढ़े होते हैं। इस नृत्य की विशेषता है। तो कौन सा नृत्य? वर्तुलाकार होता है, यानी एक पुरुष के कंधे पर 2 पुरुष आरूढ़ होते हैं, यानी चढ़े हुए होते हैं। तो वह नृत्य कौन सा? अटारी नृत्य। और किस जनजाति में प्रचलन में है? भूमिया और बेगा जनजाति में प्रचलन में है। नेक्स्ट आपका है ढांढल नृत्य। ढांढल नृत्य है, ये भी आपका कोरकू जनजाति में है। ढांढल नृत्य कौन सी जनजाति का है? कोरकू जनजाति का है। यह खंडवा, बैतूल और देवास क्षेत्र में प्रचलन में है। खंडवा, बैतूल और देवास क्षेत्र में ढांढल नृत्य प्रचलन है। यह कोरकू जनजाति का किया जाता है। यह भी एक सामूहिक नृत्य है ना, यह भी एक सामूहिक नृत्य है। एक दूसरे पर छोटे छोटे डंडों से प्रहार करते हैं। देखिए किस प्रकार की विशेषताएं हैं जो कि आपको इस लोक नृत्य को यूनिक बनाती है। एक नृत्य करते समय ये क्या करते हैं? छोटे छोटे डंडे लेकर एक दूसरे पर प्रहार भी करते हैं, और उस क्रम में इनका नृत्य भी होता है, इसलिए इसका नाम है ढांढल नृत्य। तो कौन से नृत्य में एक दूसरे पर डंडों से प्रहार किया जाता है? ढांढल नृत्य में। और यह किस जनजाति का है? तो कोरकू जनजाति का है। अगला है भड़म सेतम नृत्य। भड़म सेतम नृत्य, यह भारिया आदिवासियों का परंपरागत नृत्य है। तो भारिया आदिवासियों का परंपरागत नृत्य क्या है? भड़म सेतम नृत्य। ये बहुत से भारिया हो गया, बहुत से भड़म, है ना, याद रखिएगा, थोड़ा ट्रिक हो गया ये आपके लिए। शैली और विशेषता क्या है? टिकमी और ढोलक वाद्य यंत्रों के साथ विवाह अवसरों पर किया जाता है। सेतम मुख्यतः महिलाएं करती हैं। तो यह भी नृत्य विवाह के अवसर पर होता है। किसके कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है इस भड़म सेतम नृत्य में? टिकमी और ढोलक का प्रयोग होता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। और सेतम नृत्य जो है मुख्यतः महिलाएं करती हैं। तो ये अभी जो मध्य प्रदेश के आदिवासियों द्वारा किया जाने प्रमुख नृत्य है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। इसके अलावा जो 9 जून को एग्जाम हुआ था ना, वहाँ के कुछ प्रश्नों को हमने लिया है ना। देखिए जनजातियों से जुड़े कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एक प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। ये प्रश्न आपका जो सीरीज था ना, सीरीज बी का था। सीरीज बी का आपका पेपर 1 का 19 नंबर का प्रश्न क्या है, यहाँ पर प्रश्न को पढ़ें आप। 19 नंबर का जनजातियों के लोक संस्कृति से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं आप देख लें। घेला और बिदली त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? घेला और बिदली नृत्य त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो गोंड के द्वारा। यानी त्यौहार से प्रश्न आते हैं, इसी प्रकार नृत्य से भी प्रश्न आते हैं, और जो प्रमुख सम्मेलन होते हैं, उत्सव होते हैं, वहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो इन सभी सेक्शन को आपको अच्छे से देख लेना है, और सभी सेक्शन को आपको अच्छे से करके रख लेना है। और जैसे मैंने इस सेक्शन को अभी करा दिया है, ऐसे ही हम लोग एक फिर त्यौहार वाला भी सेक्शन करेंगे ना, त्यौहार मेला इनसे जुड़े सेक्शन को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए क्लासेस में। और ऐसे ही टिल एग्जाम तक क्लासेस जारी रहेगी, एग्जाम फाइटर नंबर पर। आप भी चाहते हैं क्लासेस को ज्वाइन करना, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। आप पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, विद प्रैक्टिस से सॉल्व भी कर सकते हैं। और सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री है, हमारे यूट्यूब चैनल पर सारे क्लासेस एवरी इवनिंग अपलोड कर दी जाती है। आप सिर्फ इन वीडियोज़ को देखकर अपने तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं, और अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं एग्जाम्स में।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई क्लासेस में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें ताकि फर्दर जो भी क्लासेस की वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन जाए, आप उसे देख सकें। थैंक यू।